आज का बाइबल का वचन राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वचन 9 से 36 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 14। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19 वचन 9 से 36। राजा को खबर मिली थी कि कुश का राजा तिरहाका उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असूर के राजा ने फिर से हिजकिया के पास दूतों को भेजते हुए उससे कहा, यूदा के राजा हिजकिया से यह कहोगे, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो, जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हारान, रेसेफ और तलसार में रहने वाले एदेन के लोगों की? हमात, अर्पाद, सफरवईम, हेना या ईवा के राजा कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोल कर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से यह इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरूबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगा कर सुन, प्रभु तू आंखें खोल कर देख। सहेनेरीब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु यह सच है कि असुर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाए कि प्रभु तू ही ईश्वर है। उस समय आमोस के पुत्र ईसाया ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असुर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है। यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। तुमने किसकी निंदा और अपमान किया है? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तुमने किसकी और अहंकार से आंखें उठाई है? इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। तुमने दूत भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने यह कहा है, मैं अपने रथों के साथ पर्वतों के शिखर पर चढ़ चुका हूँ। लेबनान के सबसे ऊंचे स्थानों पर मैंने उसके सबसे ऊंचे देवदार और उसके सबसे सुंदर सनोवर कटवा दिए। मैं उसके सबसे दुर्गम भागों में और उसके गहनतम वनखंडों में पहुंच गया हूँ। मैंने खोदकर विदेशों का पानी पिया और अपने पैरों के नीचे मिस्र की सब नहरें सुखाई है। क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले यह योजना बनाई थी? अब मैं इसे पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे किलाबंद नगरों को पत्थरों का खंडहर बना दूंगा। उनके निवासी शक्तिहीन, भयभीत और निराश है। वे खेतों की घास जैसे है, मैदान की हरियाली की तरह, छत पर उगे पौधों जैसे, बुलसे गेहूं की तरह जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। मैं तुम्हारा उठना बैठना आना जाना जानता हूँ। जब तुम मुझ पर क्रोध हो तो मैं जानता हूँ। तुमने मुझ पर क्रोध किया, तुम्हारी अहंकार भरी बातें मेरे कानों तक पहुँच गई है। इसलिए मैं तुम्हारी नाक में नकेल डालूंगा
और तुम्हारे मुंह पर लगाम। तुम जिस रास्ते से आए उससे तुमको लौटाऊंगा। हिजकिया, तुम्हारे लिए यह संकेत होगा। इस वर्ष तुम सिला खाओगे, दूसरे वर्ष अपने आप उगने वाला घास पात, तीसरे वर्ष तुम बोगे और लूनोगे, दागबारियों लगाओगे और उनका फल खाओगे। युदा के घराने का अवशेष जड़ पकड़ेगा और फल देगा। यरूशलेम से एक अवशेष निकलेगा और सियोन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसीलिए असुर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असुर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मर कर पड़े हुए थे। असुर का राजा सहेनरीब शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनिवे में रहा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 7 वचन 6 और 12 से 24। पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा ना हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संक्रिय द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाता है उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।